Hello everybody, welcome to Glow Health Stories. So today we are going to discuss about air pollution. कोई भी हार्मफुल या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो हमारे एयर की नेचुरल क्वालिटी को ब्रिंग डाउन कर देता है, उसको नीचे ले आता है, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे. कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन हो जाता है सबसे पहले तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल और पेट्रोलियम जब बर्न होते हैं जिससे स्मोक निकलती है जो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाती है और एयर की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है. फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है उससे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या इम्प्योरिटीज़ एयर में एड अप हो जाते हैं. वोल्केनोस का इरप्शन होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा स्मोक एयर में जाती है जिससे वो पोल्यूट हो जाती है. हम पटाखे चलाते हैं, चाहे न्यू ईयर हो या दिवाली हो, जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक एयर में जाती है जिससे एयर पोल्यूशन होता है. जब भी दिवाली आती है हम ढेर सारे पटाखे चलाते हैं, जिसके बाद अगले दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि एयर पोल्यूशन या AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, हाई हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन की वजह से क्या दिक्कत होती है. रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एस्थमा है, इरिटेशन है आइज़ में, या फिर हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करते हैं वाटर वेपर के साथ मिलके, या फिर कुछ पॉल्यूटेंट्स हमारी लीव्स पर बैठ जाते हैं जिससे जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा के ऊपर डस्ट बैठ जाती है और गैसेस एक्सचेंज हमारा अफेक्ट होता है. एयर पोल्यूशन एक ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा रीज़न है. जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. अब हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाती है. फैक्ट्रीज़ जो कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं, पहले उसको हार्मलेस करें एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, या फिर अगर हो सके तो बाइसिकल या वॉक करके ही हम आसपास की जगह पर जा सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो उनकी बर्निंग को हमें कम से कम करना चाहिए ताकि हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ही ना हो. और जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको अपने व्हीकल्स समय समय पर चेक कराने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम से कम हो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.